जो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता तो देश की रक्षा कैसे करेगा। एक भगवाधारी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाकर मोदी ने बड़ी गलती कर दी। साधु संतों से नहीं चल सकती उत्तर प्रदेश की सरकार। अरे योगी तो एक कट्टर हिंदू है जो दंगे कराने में माहिर है। इससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं आ सकती। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह के आरोप सीएम योगी पर लगाए गए थे जब उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उनसे पत्रकारों ने पूछा कि योगी जी, अब तो आप इतने बड़े राज्य के शासक बन गए, तो अब आप कौन सी नई कार खरीदने वाले। उनसे यह भी पूछा गया कि आप अपने बहन, भाई और परिवार के लिए नया घर कब बनवाएंगे। इस सवाल को सुनकर योगी कुछ देर के लिए सोचते रहे और फिर उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब हम एक बच्चे थे उसी वक्त हमने अपना घर, परिवार, सब कुछ अपने महंत जी के लिए छोड़ दिया था और तब से ही हम गोरखपुर में एक पुजारी बन गए। लेकिन जब मंदिर में पूजा करते समय हमने तब के उत्तर प्रदेश सरकार के अत्याचारों के बारे में सुना तो हमने अपने राज्य और देश को बचाने का फैसला किया। आज भी मैं एक पुजारी हूँ और साथ ही राष्ट्रभक्त भी हूँ, इसलिए मुझे अब ना तो अब अपने परिवार से लगाव है और ना ही किसी गाड़ी से। मैं तो अब भारत के लिए निकल पड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करना ही हमारा प्रबल लक्ष्य है। योगी को बीच में रोकते हुए पत्रकार ने दोबारा पूछा कि योगी जी, आपके पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री रहे उन सब ने अपने अपने लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद करोड़ों रुपए खर्च करके नई गाड़ियां ली थी। जानकारों का मानना है कि योगी के आने से पहले वाले मुख्यमंत्रियों ने 7-7 करोड़ रुपए खर्च करके नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी थी। ऐसे में पत्रकार ने योगी से आगे पूछा कि क्या आप अपने लिए कोई नई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं खरीदेंगे। इसके बाद योगी ने जो जवाब दिया उसकी कोई टक्कर नहीं थी। योगी ने पत्रकार से कहा कि जो गाड़ी पहले से मुख्यमंत्री के लिए मौजूद है हम भी उसी में सफर करेंगे, नई गाड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। योगी ने आगे कहा कि हम भगवाधारी लोग हैं और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए खर्च करके अपनी सीट पर एक भगवा तौलिया रख लेंगे जो हमें हमेशा हमारे त्याग, बलिदान और कर्तव्य को याद दिलाता रहेगा। पत्रकार योगी की बात सुनकर बुरी तरह चौंक गया और सोचने लगा कि आज तक तो लगभग सभी यूपी के मुख्यमंत्रियों ने 7 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करके अपने लिए नई गाड़ियां खरीदी थी। ऐसे उनके ठीक विपरीत योगी सिर्फ 200 रुपए की एक तौलिए से काम क्यों चला रहे। दोस्तों, पत्रकार को लग रहा था कि योगी भी आम मुख्यमंत्रियों की तरह पद संभालने के बाद अपने लिए जमकर पैसे लुटाएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे और अपने परिवार की मदद करेंगे। लेकिन आज तक इतिहास गवाह है, योगी ने अपने परिवार के लिए एक अठन्नी भी खर्च नहीं की। योगी की बहन आज भी सड़क पर एक पुराने किराने की दुकान में बिस्किट बेचती तो वही उनका भाई भारतीय सेना में तैनात है। दोस्तों, त्याग और बलिदान का ऐसा परिचय शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लाल बहादुर शास्त्री भी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने देश को रोटी देने के लिए खुद को भूखा रखने पर मजबूर कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के बाद योगी भी एक ऐसे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जो भारत के लिए खुद को खपा करने देने का इरादा रखते हैं। आजकल इस तरह की खबरें मीडिया में चल रही कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों को टैबलेट देने जा रहे हैं, लेकिन अपने भाई बहन के लिए 1 रुपया भी खर्च करने को तैयार नहीं। योगी ने यह संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में जो जनता के पैसे इकट्ठा हुए वह सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही खर्च होने चाहिए। योगी जैसा हरिश्चंद्र मुख्यमंत्री शायद ही दोबारा उत्तर प्रदेश को कभी मिल सके। भारत में एक बहन ऐसी भी है जो टीका तो क्या अपने मुख्यमंत्री भाई को पिछले 30 साल से राखी तक नहीं बांध पाई, लेकिन हाँ, भाई के सफल और लंबे जीवन की कामना करने में किसी भी बहन से पीछे नहीं। अपनी बहन को याद करते हुए सीएम योगी कई बार कैमरे पर रो चुके, लेकिन वह देश प्रेम के कर्तव्य में ऐसे बंधे हैं कि वह चाहकर भी अपनी बहन की मदद नहीं कर सकते। एक टीवी इंटरव्यू में योगी जी से पूछा गया कि आपको पता भी है आपकी सबसे छोटी बहन किन हालातों में रहती है। योगी खामोश रहे। तब इंटरव्यूअर ने बहन की एक तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। तस्वीरों में योगी की बहन घास काटते हुए नजर आती, एक टीन के टप्पर वाली छोटी सी दुकान में चाय बनाती हुई दिखती। इन तस्वीरों को देखकर योगी के मुंह में जैसे शब्दों का अकाल सा पड़ गया, लेकिन आंखों में केवल आंसू थे। यह दृश्य देखकर दर्शकों के कलेजे फटने लगे थे। योगी 6 साल के ही थे तभी उनकी सबसे छोटी बहन शशि पैदा हुई। जैसे एक सामान्य परिवार के भाई बहन का प्यार होता है, ठीक उसी तरह योगी और उनकी बहन का रिश्ता रहा। हंसते खेलते, पढ़ते लिखते दोनों बड़े होते गए। जब योगी ने पहली बार घर छोड़कर गोरखपुर चले गए थे तो उनकी माँ को लगा बेटा नौकरी करने जा रहा है, कुछ दिनों बाद लौट कर घर आ जाएगा।
लेकिन वह माँ इंतजार करती रह गई। बाद में क्लियर हुआ कि बेटा संत बन चुका है, तो घर वाले चिंता में आ गए थे। अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई का भारतीय सेना में प्रमोशन हुआ, जिसे लेकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल। आमतौर पर राजनीति में बड़े मुकाम हासिल कर चुके लोगों के बच्चे या फिर रिश्तेदार अक्सर राजनीति में या फिर किसी विभाग के ऊंचे पद पर कार्यरत मिलते हैं। सीएम योगी के छोटे भाई शैलेंद्र सिंह बिष्ट भारतीय सेना में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल अभी तक वह सूबेदार के पद पर तैनात थे, जिनका कुछ ही दिन पहले प्रमोशन हुआ है। आज सीएम योगी न केवल उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से काफी ठीक कर दी। आने वाले कुछ दिनों में ही अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसी कारण प्रधानमंत्री बार बार योगी से मिलना चाह रहे हैं। सीएम योगी उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां 80 लोकसभा से मौजूद है, और इसी कारण बीजेपी के लिए सबसे प्रभावशाली नेता इस वक्त योगी को माना जाता है। इस वक्त मोदी से भी ज्यादा वैल्यू योगी को दी जा रही है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ट्रेन पटरी से उतर गई तो फिर मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी चाहती है कि अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन जल्द से जल्द कराया जा सके, ताकि अगर चुनाव पहले होते हैं तो इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सके। तो वही योगी आदित्यनाथ विपक्षी गठबंधन के लिए भारी मुसीबत बने हुए। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में योगी के किले को कैसे भेजा जाए। लाइव टीवी पर अतीक अहमद की सरेआम गोली मारकर हत्या के बाद विपक्ष द्वारा योगी आदित्यनाथ की काफी आलोचना की गई थी। बताया गया था कि बाबा का बुलडोजर उनके करीबी उपद्रवियों के खिलाफ नहीं चलता, बल्कि वह कुछ स्पेशल लोगों को ही टारगेट करते हैं। योगी के फैसले बेहद कड़क और निर्भीक होते हैं, जो कई बार विवादों का कारण भी बन जाते हैं। सीएम योगी खुले दिल के नेता माने जाते हैं, जो अपना एक तरफा फैसला के लिए कई बार बुरी तरह विपक्ष के निशाने पर भी आ चुके हैं। उन्हें कई बार पहले की सरकारों से बुरी तरह विरोध का सामना भी करना पड़ा था, और इसी कारण एक बार तो वह संसद में ही लगभग 2 मिनट तक रो पड़े थे। उस वक्त उन्होंने संसद से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी थी। लेकिन आज योगी को रुलाने वाले लोगों का इनाम और निशान मिट चुका है। योगी के समर्थन यह दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वही योगी के विरोधी ऐसा नहीं मानते। इस वक्त योगी की पॉपुलैरिटी कई मायनों में पीएम मोदी से भी आगे बढ़ती जा रही। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अब एक बुजुर्ग व्यक्ति बन गए। ऐसे में सीएम योगी को ही बीजेपी का पूरा दारोमदार संभालना होगा। 2024 नहीं तो 2029 में बीजेपी योगी आदित्यनाथ को ही अपना प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। इसकी पूरी संभावना बनाई जा रही है। आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद योगी भारत के लिए तगड़ा विकास कर पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री योगी भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे?